Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a very important law. The law is known as law of conservation of energy. What does this law mean? In the previous lectures we have already discussed about the various forms of energy and the transformation of one energy into the other form. कल ही हमने देखा कि हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज वहाँ पे पढ़ी और हमने देखा कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं. ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जब हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है ना, जो टोटल एनर्जी होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे हीट एनर्जी में, जितनी एनर्जी पहले थी आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वही इतनी ही एनर्जी रहेगी. उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसी को एक लॉ दिया गया है, उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और ये जो लॉ है दिस वाज गिवन बाय रॉबर्ट मेयर इन 1842. वो एक जर्मन फिजिसिस्ट था. ये लॉ क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ? द लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी. हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी को, लेकिन जो एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में. आप एनर्जी को एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. और जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. जो ही आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन की, जो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना दैट रिमेन्स कांस्टेंट. इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यानी कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो जाए, जो एनर्जी बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन थी, जितनी एनर्जी बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन थी इतनी एनर्जी आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस लॉ ये वैलिड है हर एक सिचुएशन के लिए. दिस लॉ इज़ वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस या इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, जो भी सिचुएशन होगी ट्रांसफॉर्मेशन की, ये लॉ जो है ना इट इज़ वैलिड इन ऑल दीज केसेस. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया है. जब आप हायर क्लास में देखोगे आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इक्वल टू mc², तो जब आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो वहाँ पे हम इसको मॉडिफाई थोड़ा करते हैं इस लॉ को, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा कि हम मास को एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. तो वहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप सिंपली याद रखिए एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब हम इसको प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव इट. वी विल प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. हम यहाँ पे प्रूव करेंगे. हम एक बॉडी लेंगे विच इज़ एट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो वहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको हम फिर रिलीज़ करेंगे. फिर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे. अगर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ऑल द पॉइंट सेम रहेंगे तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फिर वैलिड होगा, हम इसको प्रूव कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन है कि हम जो रेजिस्टेंस बाय एयर जो है, जब बॉडी फॉल हो रही है ऊपर से नीचे जो आ रही है, तो जो एयर है ना वो इसको थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा. हम इसको मानेंगे कि वो ज़ीरो है. हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे. यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है. नाउ देखिए हम क्या करेंगे. यहाँ पे मैंने एक बॉडी ली, बॉडी है, ये बॉडी है, इसका मास है m, इसका मास है m. मैंने इसको पॉइंट A पे रखा और इसकी जो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है दैट इज h. ये इसकी टोटल हाइट है. हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड इज h, ये h है. इस बॉडी का मास मैंने m लिया. लेट्स कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट A एज शोन इन द फिगर. अब जो हाइट है, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड दैट इज h, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया दैट इज h. दिस इज द हाइट. जब ये पॉइंट A पे है तो बॉडी की जो हाइट है ना दैट्स h. जब ये बॉडी रिलीज हो जाएगी तो ये किसी पॉइंट पे पहुंचेगी. से दिस इज द पॉइंट C.
दिस इज द पॉइंट सी। अब इनिशियल पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी 0। ना बॉडी ये स्टैटिक है एट पॉइंट एच पे, यहाँ पे जब ये है तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब आप इसको रिलीज करोगे ये पॉइंट सी पे पहुंची, सही ये पॉइंट सी पे पहुंची, तो अब इसके यहाँ पे इस पर कुछ वेलोसिटी होगी। हमने माना कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ v1, दैट इज़ v1। और जो इसने डिस्टेंस कवर की फ्रॉम ए टू सी वो मैंने एस से रिप्रेजेंट की। किससे रिप्रेजेंट की? एस से। जब बॉडी ए से लेके सी तक पहुंची तो इसकी जो डिस्टेंस जो इसने कवर की दैट इज़ एस, दैट इज़ एस, ठीक है। अब बाकी डिस्टेंस कितनी बची? सी से लेके बी तक कितनी डिस्टेंस बची? h माइनस एस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस h है, टोटल h हाइट h है, तो बॉडी ने ए से लेके सी तक s डिस्टेंस कवर की। अब जो बाकी डिस्टेंस बची दैट इज़ h माइनस एस, इसका जो वैल्यू होगा सी से लेके बी तक दैट इज़ h माइनस एस। और पॉइंट सी पे मैं मान लेता हूँ कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v1 है। अब सी से लेके वो बी तक आएगा, जिसमें बॉडी से वहाँ हेरपेट पूर्ण फ्री फॉल है। अब वो बी तक आएगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। लेट जब उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो इसकी जो वेलोसिटी थी उस वक्त वो v थी, वो v। जब उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी v। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए बी द हाइट ऑफ द बॉडी अबाउट द ग्राउंड, s is the distance at any point c from a, at point c from a, v1 is the velocity of body at c and v is the velocity of body at b just above the ground। इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की थी दैट इज़ 0 एट पॉइंट ए पे। और आपको यहाँ पे देखना है कि ये बॉडी जो है फ्री फॉल है, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज़ g है, वो आपको पता ही है। अब पॉइंट ए पे हम देखेंगे, पॉइंट ए पे व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए। हमें पता है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, mgh। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पॉइंट ए पे बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh, ठीक है, mgh। नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी 0, क्योंकि वेलोसिटी इसकी 0 है। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, सिंस वेलोसिटी इज 0 तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए है दैट विल बी 0, दैट इज 0, करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, दैट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh और काइनेटिक एनर्जी इज 0, बिकॉज जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। We have kinetic energy we have potential energy mgh and we have kinetic energy as 0. तो total mechanical energy जो point A पे होगी that will be equal to mgh, ठीक है ना। अब हमने बॉडी को रिलीज किया, ये अब A से लेके C तक पहुंची फॉर एग्जाम्पल। अब कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट C चूज किया। अब C पे हम देखेंगे जब बॉडी ए से लेके सी तक पहुंची तो उसने कवर की डिस्टेंस s, कितनी डिस्टेंस कवर की s, ए से लेके सी तक जो वो पहुंची उसने डिस्टेंस s कवर की, ठीक है। मान लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी एट पॉइंट सी है वो v1 है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वाइस एस। ये हमने मोशन में पढ़ी है ये फार्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वाइस एस। अब बॉडी की वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v1 है जो मैंने यहाँ पे लिखी थी पॉइंट सी पे, दैट्स v1 मैंने यहाँ पे लिखी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी 0, 2। अब एक्सेलरेशन जो है ना इट इज़ ड्यू टू एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेविटी है बिकॉज ये फ्री फॉल है, ऊपर से लेके नीचे आ रही है बॉडी, जो इसकी जो एक्सेलरेशन दैट विल बी ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने ए को रिप्लेस किया है g से और बॉडी ने डिस्टेंस कवर की कितनी s, तो मैंने वहाँ पे लिखी है। तो ये v1 स्क्वायर मुझे 2s निकला, v1 स्क्वायर मुझे 2s निकला, ठीक है। अब नाउ व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर, हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर, ठीक है। तो v1 स्क्वायर का वैल्यू मुझे कितना निकला वहाँ पे 2gs, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू mgs निकला। कितना निकला mgs। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी दैट इज mgh, h वहाँ पे कितने हैं h माइनस एस। एक बार फिर मैं आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाऊंगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, h माइनस एस। डिस्टेंस उसने कवर की यहाँ से लेके यहाँ तक s, अब बची कितनी डिस्टेंस है h माइनस एस, h है ना टोटल हाइट। इस वक्त पॉइंट सी पे जो बॉडी की हाइट दैट इज h माइनस एस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड है, तो ये है h माइनस एस इसकी जो हाइट है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल mg, h का वैल्यू आएगा h माइनस एस। नाउ व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट्स दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मुझे कितना निकला है mgs, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मुझे कितना निकला है
mgh माइनस एस। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। mgh होगा ये, है ना, ये इसको प्रोडक्ट है, ब्रैकेट है ना बीच में, तो ये प्रोडक्ट है। तो mgs के साथ भी है लेकिन साइन आएगी माइनस, क्योंकि s के सामने माइनस साइन है। तो यहाँ पे mgs कैंसिल हो जाएगा, मुझे बचा कितना mgh। दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। ए पे भी आपने देखा कितनी निकली थी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। नाउ वी विल टेक पॉइंट बी। जब बॉडी ने हिट किया ग्राउंड को, हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी वहाँ पे कितनी थी। एक बार फिर हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू वाइस ए एस। v स्क्वायर में कैलकुलेट करना है। u स्क्वायर इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी जो 0 थी, क्योंकि वो पॉइंट ए से आ रही थी, और टू ए एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम जी से इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वक्त एस कितना है, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, बॉडी ने एच डिस्टेंस कवर की, क्योंकि वो ऊपर से लेके नीचे आए ना, तो वो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, एच। बॉडी ना ये तक, अब वो कहाँ पे पहुंची, पॉइंट बी पे, तो इसने कितनी डिस्टेंस टोटल कवर की, एच। इसने डिस्टेंस एच कवर की। हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करें तो एस का वैल्यू एच आएगा, तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हमें निकला, टू जी एच, क्योंकि यू का वैल्यू 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट बी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला, टू जी एच। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी निकली एट पॉइंट बी, एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट पॉइंट बी, डेट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अब बॉडी की हाइट दैट्स ऑन द ग्राउंड, दैट्स द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे नहीं, एच इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू एम जी एच है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू कितना निकला, एम जी एच। चाहे आपने पॉइंट ए पे देखा, वहाँ पे भी जो काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू एम जी एच निकला। पॉइंट सी पे देखा, वहाँ पे भी एम जी एच निकला, और पॉइंट बी पे देखा, वहाँ पे भी एम जी एच का वैल्यू निकला। दिस मीन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी है तीनों पॉइंट्स पे वो सेम है। तो इससे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो वेरीफाई होता है, या दस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द फ्री फॉल इज कंजर्व्ड है। टोटल मैकेनिकल सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो कंजर्व रही। हालांकि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में। ऊपर आपने देखा पॉइंट ए पे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच था, लेकिन जब बॉडी पॉइंट बी पे पहुंची वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। डेट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई ड्यूरिंग द फ्री फॉल। तो वहीं पे यहाँ पे मैंने लिखा, आई हैव रिटन ड्यूरिंग द फ्री फॉल द पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल एज द काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन जो टोटल एनर्जी है ना वो कंजर्व रही। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट रही है। तो इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई होता है। ठीक है, एंड थैंक यू।